हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर पहला मैसेज ऐसा है कि आपके जो पर्सन की एनर्जी में निकल कर आ रहे हैं ना, दुनिया में बहुत सारे लोग इस पर्सन को पार्टनरशिप में नज़र आ रहे हैं, यानी कि किसी रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे कपल्स दिखाई दे रहे हैं। एक इंसान, सिर्फ आप ही ऐसे इस पर्सन को दिखाई दे रहे हो जिसका कोई रिलेशन नहीं है, या फिर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर अभी तक आपके पर्सन आपको किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या फिर किसी कनेक्शन में नहीं देख पाए हैं, या फिर आपके पास अभी तक आपके पास मतलब आपने अभी तक कोई कनेक्शन नहीं बनाया है। यहाँ पर पहला मैसेज है। इनफैक्ट कनेक्शन की जगह ये पर्सन के इस पर्सन की जो एनर्जी है, या इन्होंने आपके बारे में जो ऑब्जर्व किया है, जो आपके बारे में देख रहे हैं, आपके बारे में पता किया, उससे ये पता चलता है कि आप किसी के साथ कनेक्शन बनाने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो। ठीक है, ये होते हैं इंसान ढंग के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो यहाँ पर आप कनेक्शन में ना हो के रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हो। ये आपके पार्टनर की थॉट्स आपको लेकर है। हर चीज़ को संभालना, हर चीज़ को हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना, हर चीज़ को किसी को भी टूटने ना देना, हर किसी को भी अपनी तरह संभाल कर रखना, ये चीज़ ना इस पर्सन के मन से निकलती नहीं है आपको लेकर। यहाँ एम और डब्ल्यू दोनों लेटर हैं। मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, जब वो आपको देखते हैं ना कि क्या बंदा है या क्या बंदी है, किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करता है, किस तरीके से हर चीज़ को संभालता है, किस तरीके से हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, किस तरीके से सबको संभाल कर सहेज कर रखता है, बांध कर रखता है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान की एनर्जी है। ये एक पता है, ये जो एनर्जी निकल कर आई है ना, जिसके बारे में आपका पार्टनर सोच रहा है, ये एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। बिल्कुल ऐसी ही होती है वो। ठीक है, भले वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में, उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि खुद में कितनी भी तकलीफ बनी रहे, खुद के अंदर कितना भी कष्ट बना रहे, लेकिन अपनी खुशियों के ऊपर वो सबसे पहले ये देखती है कि बाकी लोग खुश हैं कि नहीं, बाकी लोगों के साथ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सबको संभालना, सबको सब में बांटना, इतना करना कि मतलब कम पड़ जाए हमेशा। मतलब इतना कर देना किसी भी व्यक्ति के लिए, इतना कर देना कि उसके खुद के लिए बहुत कम पड़ जाए। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि बहुत ज़्यादा। सो ये एनर्जी मेरे को कहीं ना कहीं नज़र आ रही है जो आपके पर्सन सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इस पर्सन को आपके अंदर सबसे अच्छी लग रही है वो है आपका रियल व्यक्तित्व। आप फेक नहीं हो, ठीक है, ड्रामेबाज नहीं हो। और कहते हैं ना कि किसी इंसान ने अगर आपको पास्ट में जज किया है, उसने आपको गलत समझने की कोशिश की है, तो वो उसकी सोच थी कि उसने आपको गलत समझा या गलत जज किया। लेकिन अगर आप रियल व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी रियल है, अगर आप एक ट्रू जेन्युइन इंसान हैं, तो जब भी आप किसी भी सिचुएशन से निकल रहे होंगे ना, तो आपकी आपकी जो मतलब जो भी आप
जेन्युइन है या फिर जो भी आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, वो परिवर्तित नहीं होगी। तो कोई भी इंसान ने आपको पास्ट में कैसे भी जज क्यों ना किया हो, अगर वो प्रेजेंट में भी आपको वैसे ही देख रहा है, फ्यूचर में भी आपको वैसे ही देख रहा है, उतना ही लॉयल, उतना ही ऑनेस्ट, उतना ही ईमानदार, यकीन मानिए उस इंसान का बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी में यही चीज निकल कर आई है कि हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको किसी चीज को लेकर गलत तरीके से जज किया हो, लेकिन आज भी इस पर्सन को आप उतने ही जेन्युइन, उतने ही ऑनेस्ट, उतने ही लॉयल नजर आते हैं। कारण कि वो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, वो आप ऑथेंटिक हो। ठीक है। आप कोई ऐसे नहीं हो कि जिसके ऊपर पहले किसी ने पेंट कर दिया था। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि रियल हो आप। ठीक है। सो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में, आपको लेकर यही सोच रहे हैं इस वक्त में कि आपके पर्सन ने आपको पहचानने में उस वक्त में गलती तो की है। गलती करने के साथ साथ इस पर्सन ने आपको जज भी किया, एक दो तो शायद इल्ज़ाम भी लगा दिए हों, बट आज भी आप वैसे ही हैं। इसका मतलब है कि आप कल भी नहीं बदले थे, आप आज भी नहीं बदले। इसका मतलब कि आप, ये रियल है आपके अंदर। ठीक है। आपकी रियल पर्सनैलिटी है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आई है आपको लेकर, और उनको सबसे अच्छा आपके अंदर यही लगता है कि आप मास्क नहीं लगाते हो। ठीक है। आप जैसे हो, जितने हो, ठीक हो भाई, ऐसा ही हूँ। तुमको पसंद आता हूँ तो ठीक, नहीं आता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। तो आपकी एनर्जी ये है। ठीक है। आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आप अच्छाई से बुराई की तरफ चले जाओ। ये आपसे ना हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान भले ही कितना भी गुस्से में हो, कितना भी दुख में हो, कितना भी उसको पीड़ा हो रही हो, वो एक दो बार मुंह से भले ही कुछ ना कुछ बोल ले, या गुस्से में कुछ बोल दे, ईश्वर से कुछ बोल दे, लेकिन वो गलत नहीं कर, उसके हाथ गलत करने के लिए उठ ही नहीं सकते। वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा किसी की जिंदगी में आग लगा दे, किसी का कुछ बुरा कर दे, कुछ ऐसा काम कर दे जो किसी की जिंदगी बर्बाद करते। वो कभी ऐसा काम नहीं कर पाए। अगर उसके अंदर नेक दिली, अच्छाई है, किसी की बर्बादी का काम वो कभी नहीं कर सकता। उसे गुस्सा भले ही आ जाए, वो गुस्से में किसी को भी सुना दे, कुछ भी गलत बोल सकता है, लेकिन गलत कर नहीं सकता। ये खासियत होती है किसी भी एक ढंग के इंसान की। तो वो चीज़ आपके पर्सन को आप में दिखाई देती है कि आप जेन्युइन हैं, और आप कितने भी कुछ भी हो जाए, आप गलत नहीं करेंगे किसी के साथ भी। एक चीज जो मैंने नोटिस किया, अगर एक अच्छा इंसान है ना, और वो एक तो वो गलत करता नहीं, और अगर बाई चांस गलती से उससे कुछ गलत हो जाए, तो उसके ऊपर इतना वजन आ जाएगा, इतना वजन आ जाएगा कि उसे बाहर से कोई कुछ बोले या ना बोले, अंदर से ही उसकी आत्मा उसको इतना झंझोड़ के रख देगी कि वो वो उसी से उसकी जिंदगी हेल हो जाएगी कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर, सोच सोच के हेल हो जाएगी। सो इसलिए वो गलत करते ही नहीं। एक अच्छा इंसान कितना भी उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो गलत नहीं कर पाता है। ये उसकी खासियत होती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। मैं सच बताऊं, ये एक ट्रू जेन्युइन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, जिसका पार्टनर सोच रहा है। क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि आप इतनी आसानी से ना तो किसी रिलेशनशिप में जंप करते हो। रिलेशनशिप आपको ऐसे बनाना पसंद ही नहीं है कि एक को, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। ठीक है। और इतने सारे लोगों को आप ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अकेले रह लेंगे, बट ये कभी भी इनको, मतलब ये नहीं होता है कि आओ बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में आओ। ये एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन का नेचर नहीं होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक होती है। हाँ, समय के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको थोड़ा सा क्रोधी बना देती हैं, यानी गुस्सेबाज बना देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी अच्छा ही छोड़ देगी। ये बिल्कुल वही मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके पर्सन को लग रहा था कि उनका उनका लॉस, मतलब आपका लॉस हुआ है आपके पर्सन से दूर जाने के बाद। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को अब ये रियलाइज होता है कि इनका लॉस हुआ है आपसे दूर जाने के बाद। ठीक है। एक तो जब आप दोनों अलग अलग हुए, तो हर इंसान को लगता है अब तुमको मेरी वैल्यू समझ में आएगी, उसको लगता है अब तुमको मेरी वैल्यू समझ में आएगी। सच बात तो ये है कि जो ऑथेंटिक है, उसको तो पहले से ही सब कुछ मालूम था। ठीक है। वो तो पहले से ही उसको डर होगा इन सब चीज़ों का। लेकिन जो ऑथेंटिक नहीं है, हमेशा पछताने का काम वही करेगा। सो यहाँ पर वो एनर्जी भी मौजूद है कि आपके पर्सन को लगता था कि आपको समझ में आएगा। ठीक है। आपको एहसास होगा, आप समझोगे, आपको कद्र समझ में आई। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है।
इंसान को घमंड हो जाता है कि तुम्हें मेरे मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। आपके पर्सन को भी हुआ हो सकता है पास्ट में कि तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि ऐसा ऐसा घमंड कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स तोड़ने पर आते हैं ना, तो आपको अगर इस बात का घमंड हो जाता है ना, तो इसका भी घमंड तोड़ देते हैं कि तुमको मेरे से अच्छा कोई मिल नहीं सकता। ठीक है, आपको हमेशा ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि उसको मेरे से अच्छा कोई मिल गया। ठीक है, मिला हो या ना मिला हो, लेकिन तुमको तो यही दिखाई देगा। अगर तुम्हारा ईगो ब्रेक करना है, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की ब्रेक हुई है। आपके पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव और साइकिक देखते हैं, मतलब ऐसे भी देखते हैं कि जितना दिल से आप अच्छे हैं उतना ही आप हर चीज़ से आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर दिल भी बना हुआ है, फिर यहाँ पर मून भी नज़र आ रहा है जो इंट्यूशंस को और साइकिक एबिलिटीज़ को दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग आपके आपके दिल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यू नो लोगों की हेल्प करना, उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, और ये आपके अंदर नेचुरल है। ठीक है, ये आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि बचपन से ही है ये सारी चीज़ें आपके अंदर, और इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव की हैं। लेकिन एक समय पर इन सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट होने लगे थे कि ये सब आप शायद दिखावा करते हो, ये सब शायद आप सिर्फ दिखाते हो। ठीक है, बट अभी भी अगर ये चीज़ें बरकरार हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पर्सन ही समझने में गलती कर गए, और उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने ही गलत समझा, जबकि ये चीज़ आज भी आप कर रहे हो। इट मीन्स कि आप ऑथेंटिक तब भी थे और आज भी हो, और ऑथेंटिसिटी है तो आप कल भी नहीं छोड़ोगे उसको। ठीक है ना। एक अच्छे इंसान की क्वालिटी ये भी होती है कि वो धोखा एक बार खा लेगा पर दे नहीं पाएगा कभी। ठीक है, एक अच्छा इंसान धोखा खा तो लेगा पर दे नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता। मतलब इंटेंशनली तो नहीं दे सकता, अगर गलती से उससे कुछ गलत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इंटेंशनली धोखा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ये देखो पहले भी गिरा था, मैंने दोबारा डेक में लगा थी, दोबारा भी यही कार्ड गिरा, इसका मतलब है कि ये कार्ड को आना था। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस के साथ जस्टिस आया है, डेथ विथ स्टार। देखिए आपके जो पर्सन है इनकी ज़िंदगी के अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, इस वक्त में आपके पर्सन को इतना खौफ है, इतना खौफ है न्याय का कि आप सोच भी नहीं सकते। एम्प्रेस विथ जस्टिस, एक चीज़ बताती हूँ, मैंने जैसे आपको रीडिंग में ही बोला था कि एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। देखिए कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, डिवाइन मदर को शो करता है। ठीक है, मतलब डिवाइन फेमिनिन का ही कार्ड है एम्प्रेस, जो मदर की एनर्जी को शो करता है, जो बहुत ही लविंग केयरिंग होती है। आपके पर्सन ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके की अन्याय या गलती करना माफ़ी लायक है ही नहीं। और मैं आपको ये फैक्ट बात बता देती हूँ, अगर एक डिवाइन फेमिनिन है, अगर एक रियल डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि उसका वो उसके अंदर एक तो सबसे पहले उसके अंदर शक्ति तत्व पहले से ही होता है, उसके अलावा वो इतनी जेन्युइन, काइंड, इतनी नर्चरिंग, इतनी लविंग, सबको प्यार देने वाली, इतना ज़्यादा उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक चोट अगर आप डिवाइन फेमिनिन से टकराते हैं, उसको आप हर्ट करते हैं,
यूनिवर्स आपको फॉरगिव नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में फॉरगिव नहीं करेगा, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए वो कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। अब वो चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, वो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आप सीधा सीधा पंगा जो ले रहे हो ना, वो सीधा सीधा आप यूनिवर्स से ले रहे हो, क्योंकि आपको जो जस्टिस देने का काम है वो यूनिवर्स का है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है ना, जैसे मैंने आपको हमेशा रीडिंग में बोला है कि परमात्मा कभी भी आपको बाहर से जज नहीं करता, यूनिवर्स को मालूम होता है कि आप भीतर से क्या है, तो इंटेंशंस जज होते हैं। और एम्प्रेस जो कार्ड है यानी डिवाइन फेमिनिन का जो कार्ड है, वो हमेशा ये चीज़ शो करता है कि कभी भी कोई भी डिवाइन फेमिनिन अगर वो एक रियल जेन्युइन ऑथेंटिक डिवाइन फेमिनिन है, वो कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं करेगी, इंटेंशनली गलत नहीं करेगी, इंटेंशंस के साथ कभी वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती है। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है और यही उसकी सबसे बड़ी आप कहते हो ना कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका होता है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है। और जो आप कर दो उसके साथ कुछ, तो आपको बख्शेगा नहीं यूनिवर्स, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आप कुछ भी अगर उसके साथ कर रहे हो, उसके पीठ के पीछे आप कर रहे हो, इंटेंशनली कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, उसका कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो, उसका उसके पीठ के पीछे उसे गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो, ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है, कुछ भी कर लो, आपने जो कुछ भी किया है आपके सामने, जो कहते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो दो आपस में दो सेना खड़ी होती है, किस तरफ एक इस तरफ। तो आप ये समझ लो कि एक तरफ तो आप जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट में काम किया या डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट में काम किया, वो सारे लोग खड़े होते हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्स या फिर ये कह लो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां खड़ी होती हैं। अब तुम जीत के बताओ, ठीक है। वो उसको तो जस्टिस मिलना ही मिलना है, हर लिहाज से उसको जस्टिस मिलेगा। और मतलब जब यूनिवर्स जस्टिस करने पे आएंगे ना, तो लोग पानी मांग जाते हैं, ऐसा जस्टिस करते हैं। तो ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आया, भले ही वो आपको डिवाइन फेमिनिन वर्ड से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एक चीज उनको समझ में आ गई कि अगर उन्होंने इंटेंशनली आपके साथ चीजें की हैं तो यहाँ पर जस्टिस सर्व होगी। जस्टिस ऐसी नहीं यूनिवर्स आपके पर्सन को कुछ ऐसी वैसा, मतलब जस्टिस यानी कि आप ये समझ लो कि अगर आपको पीड़ा हुई है तो आपके पर्सन को जो भी है उनको उस पीड़ा का हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उन्होंने अगर आपको गलत तरीके से गलत जज करके किसी भी तरीके से आपके साथ चीट किया है, किसी की बातों में आके किया है, किसी के मैनिपुलेशन में किया है, अपनी बातों से मुकरे हैं, झूठ बोला है, ठीक है, प्रॉमिसेस करके तोड़े हैं, कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। और आप खुद नहीं जाएंगे ये सब करने, ठीक है। ये सब कुछ प्रकृति करेगी। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, यहाँ पर मतलब अगर आपकी स्थिति उन्होंने ऐसी कर दी थी कि आपको एक टाइम डेथ का अनुभव हुआ है, लाइक बिल्कुल ऐसा कि जस्ट आप खत्म ही हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके पर्सन की वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मतलब यूनिवर्स आपकी वर्थ समझाता है सामने वाले को कि पहले समझ कि उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। और यूनिवर्स ऐसे ही उठाकर आपको नहीं दे सकता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो आपकी ना तो कद्र करता है, ना आपको जानता है, ना तो आपको समझता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जज करता है। मैंने कई बार बताया कि डीएफ को इस बात की बहुत तकलीफ होती है कि यूनिवर्स ने उसके हक में डिसीजन नहीं दिया, या फिर उसकी लाइफ में उसको इतना बड़ा पेन मिल गया। लेकिन आप यकीन करिए, अगर आपको ये पेन ना मिलता तो इससे बड़ा पेन आपका इंतजार कर रहा था आगे, ठीक है। आप चाहते तो वो मैरिज करना, ये करना, वो करना, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है या फिर आप कैसे डील करने वाले हैं। सो कभी कभी यूनिवर्स के फैसलों पर खुश रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्थिति परमात्मा पहले देख लेते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनको पहले पता होता है कि आगे का सिचुएशन क्या बनेगा। सो वो आपको मतलब इतनी बड़ी सिचुएशन है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आप लोग जाना चाहते हो मैरिज में, लेकिन वो नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। सो उनकी इंटरवेंशन का वेट करना होता है कि उनके जजमेंट का या फिर उनके जस्टिस का कह लो, या फिर उनके ऑर्डर्स का वेट करना होता है कि वो क्या चाह रहे हैं। तो शुरुआत में आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप बाद में समझ में आता है कि जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। क्योंकि आप आगे जाकर या फिर आप इतने ज़्यादा प्योर हैं, इतने ज़्यादा लविंग हैं, इतना अच्छा आपका नेचर है, इतने प्योर इंसान है, प्योर एनर्जीज हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं। आप जिनके साथ भी जुड़ जाएंगे आप डेफिनेटली उनके हित की कामना करेंगे। जब आप उनके हित की कामना करेंगे उनसे मैरिज करने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइन जिनके साथ आप जुड़ जाते हैं ना, डिवाइन हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो फिर उनको उनकी कर्मों की सज़ा नहीं मिल पाएगी। इस वजह सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि डीएफ दूर जाए इन लोगों से जिनको यूनिवर्स चाहता है लेसन लर्न कराना, ठीक है। सो जब आपको दूर करते हैं तब जाकर ये लेसन्स को लर्न कर पाते, क्योंकि अब आपसे हटेंगे तो आप इनको प्रोटेक्शन नहीं दोगे। आप वो कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स से ऐसा नहीं कहोगे कि उसको सही रखो, सलामत रखो। अब वैसी बात है, नहीं कहोगे आप। जब आपको इस तरीके की चीटिंग मिलेगी देन जाकर उनको उनकी पनिशमेंट मिलती है। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि यूनिवर्स कभी भी अपनी किसी भी जो उनका हीरा सा बच्चा है किसी को भी ऐसे ही उठाकर नहीं देते जो उसकी कद्र ना करता हो या कद्र ना जानता हो। पहले कद्र जानो, उसको समझो, देन आप इस काबिल बनेंगे। तो वो एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस विद जस्टिस, पता नहीं मैंने कितना बोल दिया, लेकिन ये एनर्जी बिल्कुल वही है, एम्प्रेस विद जस्टिस, कि आप डीएफ के साथ ना बोलें कुछ या फिर उसके साथ आप कुछ गलत ना करें, क्योंकि वो नहीं है। इंटेंशनली जो डीएफ गलत होती है उसकी बात नहीं करूँ, वैसे वो नहीं होती हैं, 99% तो नहीं होती हैं। हाँ, 1-8% जो बचपन से बहुत ज़्यादा ऐसे नार्क फैमिली में रही हैं तो उन पर उसका असर ज़रूर आ जाता है। तब भी वो इंटेंशनली मुझे नहीं लगता किसी के साथ गलत करेंगी कभी भी, ठीक है। उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, इसी वजह से वो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन लगा है उनके आगे। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। यूनिवर्स के सामने आपके पर्सन जस्टिस की गुहार लगाएं तो लगाएं कैसे? जिसको खुद सज़ा मिलनी हो वो न्याय कैसे मांगे, ठीक है। मतलब पता है आपको कि आप तो सज़ा के हकदारी ऑलरेडी हो, तो आप न्याय कैसे मांगोगे? वही एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर चल रहा है कि न्याय चाहते हैं। अब किस चीज़ में न्याय चाहोगे? आपके साथ न्याय ही तो हो रहा है, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर घटित हो रही है वो न्याय ही तो है, ठीक है। और यहाँ पर आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो, यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि जब युद्ध होगा तो एक तरफ वो सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, दूसरी तरफ ब्रह्मांड की शक्तियाँ खड़ी हैं, तो आप जीत भी नहीं पाओगे, ठीक है। आपको भगते हुए भी गली नज़र नहीं आई कि मैं किस गली में भाग जाऊँ। सो वो एनर्जी भी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके सामने कितने भी लोग खड़े थे, कितना भी लोगों ने आपको कितना भी मैनिपुलेशन कर ले लोग, कितना ही आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर ले, कितना भी गंदा आपके साथ व्यवहार कर ले, वो सारी चीज़ें कर तो ले, एक बार को उसने कर लिया, लेकिन जीत नहीं पाएगा, ठीक है। जीत नहीं सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकता है वो इंसान। एंड में जितना ज़्यादा उसने बवाल किया होगा ना, जितना ज़्यादा उसने चीज़ों को ख़राब किया होगा, जितना उसने गलत किया होगा आपके मुँह के आपके सामने और आपके पीठ के पीछे, दोनों का ही हिसाब बहुत कड़क होगा, ठीक है। और अगर मतलब और जो लोग हैं जो डिवाइन फेमिनिन में हाथ लगा देते हैं, हाथ लगाने का मतलब कि हाथ उठा देना एंड ऑल, ठीक है। कुछ ऐसी जो हस्बैंड होते हैं, नार्क हस्बैंड मिल जाते हैं जिन्हें, उनको भी नहीं छोड़ता यूनिवर्स। आप एक चोट कुछ बोल रहे हो वो तो फिर भी सही है, लेकिन अगर आपने हाथ लगा दिया, आप समझ लो आप हालत ख़राब हो जाने वाली है आपकी, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखते हैं कि भाई यूनिवर्स का मैसेज क्या आ रहा है। आज की रीडिंग तो बड़ी धमाकेदार है। देखो भाई, आपको सक्सेस मिलनी है, आप भरोसा करो। इफ़ यू बिलीव, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलनी है। आप इस सक्सेस को क्लेम करो, निश्चिंत हो जाओ, आपके हक में यूनिवर्स जस्टिस डालेगा। और यूनिवर्स से जस्टिस में अपनी चीज़ मत मांगना कि मुझे चाहिए, यूनिवर्स से बोलना जो बेस्ट हो वो करो, ठीक है। जो मेरे लिए बेहतर हो, बेस्ट हो, आप वो कीजिए, ठीक है। अपना जस्टिस मांगने मत पहुंच जाना कि मुझे ये जस्टिस चाहिए, ऐसा दे दो मुझे यूनिवर्स। यूनिवर्स जो आपके लिए बेस्ट होगा ना वो करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसने जाएं जहाँ पर दोबारा से लोग आपके साथ गलत व्यवहार करें, क्योंकि आपके साथ गलत व्यवहार करने का मतलब है साक्षात परमात्मा के अगेंस्ट में खड़े हो जाना। ये चीज़ यूनिवर्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। सो ये एनर्जी निकल कर आ रही है आपसे कितना रेजोनेट करती है, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड उसके बाद आप अपने इष्ट को आराध्य हो ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, सक्सेस को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।